हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि गुडविल क्या होता है। 12th चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। उसमें हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और हमने क्या सीखा, हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा, चैप्टर फर्स्ट में प्रॉफिट एज लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग पार्टनर के बीच में, है ना। मैं कह रहा हूँ 3 पार्टनर हैं तो ए बी सी, इनकी रेशियो होती है 3:2:1। तो इसे क्या बोलते हैं, PSR रेशियो। तो इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा हमने। जब एग्रीमेंट हो तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब एग्रीमेंट नहीं हो तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना सीखा। कई बार पार्टनर कैपिटल पे पूछा गया, फिक्स कैपिटल और फ्लैट कैपिटल। तो फर्स्ट चैप्टर यही था 12th में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज हम उससे आगे की चैप्टर स्टडी करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर का नाम है, जिसमें ये बताया गया तो गुडविल का मतलब होता है जो कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अपने नाम से पहचाना जाए, अपनी रेपुटेशन से पहचाना जाए, अपनी सर्विस से पहचाना जाए। अपनी क्या बेचते हैं लाइफ में, 2 चीज़ बेचते हैं। जैसे हम GST लगाते हैं, वस्तु एवं सेवा। लाइफ में 2 चीज़ परचेज करते हैं, या तो गुड्स या फिर सर्विस। मतलब ये तो वस्तु या फिर सेवा। लाइफ में ये 2 ही चीज़ परचेज करते हैं, गुड्स या सर्विस। तो और इनसे क्या नाम कमाते हैं, एक गुडविल बनता है। तो गुडविल क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है। क्या कहा मैंने, एक इंटेंजिबल एसेट्स। 11th में हमने स्टडी किया था एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। मतलब एसेट्स जो कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है बिजनेस में। ये 2 टाइप से होते हैं, पहला फिक्स, दूसरा करंट एसेट्स। और भी एसेट होते हैं फिक्स एसेट, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये समझे फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिर हमने देखा लायबिलिटी, जो बिजनेस के आउटसाइडर को देने होते हैं। फिर क्या होता है, कैपिटल, है ना। एसेट को हम ए से करते हैं, डिनोट लायबिलिटी को ए से और कैपिटल को सी से। तो क्या बोल हमने निकाला था अकॉर्डिंग क्वेश्चन 11th में कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी को क्या होती है, ठीक है। ये हमारे बैलेंस शीट पर आ जाता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, ठीक है। तो इन सभी के बारे में मैंने पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गुडविल वैल्यूएशन। तो कंपनी अपने रेपुटेशन, अपने नाम, अपने सर्विस, अपनी सेवाएं से गुडविल क्रिएट होता है ना। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज को कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल की बात करें, ये जनरेट कैसे होता है, ये आपके सर्विस से होता है, आपके नाम से, आपके काम से। कंपनी किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, समाज में उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, है ना, एम्प्लॉय के प्रति क्या है, ऑनर के प्रति क्या है। तो जब बिजनेस किया जाता है ना, क्या कहता है, बिजनेस ट्रेडिंग, सेल, परचेज। तो इनका मोटिव सिर्फ ये नहीं होता कि प्रॉफिट कमाना होता है। इनका मोटिव होती है कस्टमर को, ग्राहक को अच्छी सेवाएं देना, अच्छी सर्विसेज देना। तो जब आप सर्विस दोगे, अच्छा प्रॉफिट तो आप कमाओगे। समाज सेवा तो करने के लिए बिजनेस नहीं किया, प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन कुछ में हम प्रॉफिट मतलब लाभ हम कमाते हैं। एक मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हर कोई चाहता है, बट हमें लाभ के साथ साथ क्या कमाते हैं, हम नाम भी कमाते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दोगे, है ना, प्रॉफिट कम रखो लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दो, अच्छी प्राइस पे। तो आफ्टर सेल सर्विस मतलब आपकी जो सेवाएं अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपका समाज में नाम होगा, देश में नाम होगा, आप इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए क्या होते हैं, गुडविल जनरेट करता है। तो गुडविल मतलब रेपुटेशन, नाम। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं ख्याति, है ना। गुडविल मतलब नाम, पहचान, जैसे बोलते हैं अंबानी इंडस्ट्री, है ना, टाटा।
टाटा कैपिटल, टिस्को, TCL, रिलायंस डिजिटल, है ना, टाटा, बाटा, बिरला, अडानी ग्रुप, ये सारे क्या हैं कंपनी, और इनके क्या है एक समाज में, एक देश में, एक वर्ल्ड में क्या है इनकी आइडेंटिफाई पहचान है। तो इनकी भी क्या एक रेपुटेशन है, गुडविल है। तो गुडविल सर्विस से, प्रोडक्ट से, एक अच्छी वैल्यूशन से, अच्छी सेवा से बनाया जाता है। और गुडविल क्या होता है, ये इनटेंजिबल एसेट होता है जो बिजनेस के लाभ को, प्रॉफिट को जनरेट करने में, प्रॉफिट तभी होगा जब क्या होगा आपका सेल्स होगा, मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा। बिजनेस में प्रॉफिट होगा जब ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन तभी तो होगा और प्रॉफिट होगा। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ये बिजनेस में प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट, है ना। गुडविल 2 टाइप से होते हैं। पहली बात होती है परचेज गुडविल। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी की गुडविल परचेज करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड, मतलब आपकी खुद की पहले से ही आप काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब गुडविल को निकाले कैसे जाते हैं, 4 मेथड हैं। रियल में वैसे 2 ही मेथड हैं, बट 4 बनाया गया है। तो आपके बुक में 4th मेथड दिए गए हैं, तो उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुडविल एक नाम, एक पहचान है ना, और ये प्रॉफिट्स में हमें हेल्प करता है जनरेट करने में। अब बात करते हैं कि वैल्यूशन ऑफ गुडविल कितने टाइप से निकालते हैं, तो 4 प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो गुडविल क्या करते हैं, एक रेपुटेशन को दर्शाता है। तो 4 प्रकार की स्टडी करेंगे कि कितने टाइप से गुडविल होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट गुडविल होता है हमारा, क्या होते हैं, मैं बोलूं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इस मेथड से गुडविल निकालते हैं। दूसरा होता है कैपिटलाइज मेथड। तीसरा होता है एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं। चौथा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो ये 4 टाइप से गुडविल हम निकालते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट अगर आपको आ गया तो बाकी ये तीनों भी आ जाएंगे आपको। ये 2 बहुत ईजी है। तो इन 4 टाइप से गुडविल को वैल्यूशन निकालते हैं फर्म में, ठीक है। गुडविल जनरेट कैसे होता है, 2 टाइप से, परचेज और सेल। तो हम निकालेंगे, और गुडविल परचेज मतलब पास्ट ईयर को देखते हुए हम प्रेजेंट में क्या निकालते हैं, वैल्यूशन ऑफ गुडविल निकालते हैं, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज को लिया जाता है। अब बात करते हैं कि गुडविल को कैसे हम डिफाइन करते हैं। कह रहा है गुडविल जो होता है वो क्या होता है, ईच एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेस एन एंटरप्राइज एन एडवांटेज पोजीशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा। क्या करते हैं, हायर प्रॉफिट करते हैं विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट से। तो ये गुडविल निकाला जाता है। फिर कह रहे हैं गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इन एक्सिस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द investment in intangible assets or the axis of price paid for the business as a whole over the book value or over the compute or agree value of all tangible net assets purchased, ठीक है। ये करते हैं। अब बात करते हैं पहला मेथड बता दिया, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज प्रॉफिट। ये 4 प्रकार से गुडविल को वैल्यूशन निकाला जाता है। तो 4 मेथड है, इनमें से कोई एक पक्का आता है आपको। हाँ, सबसे ज़्यादा पहला सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा, दूसरा कैपिटलाइज मेथड पे ध्यान देना है। तो आज बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड काफ़ी, अगर ये आपको आ गया तो समझ लो आपको गुडविल, वैल्यूशन ऑफ गुडविल निकालना आ गया। तो इसका नाम है, कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट, SUP या सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके नाम से पता चलता है सुपर प्रॉफिट। निकालते कैसे हम निकालते हैं
सुपर प्रॉफिट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या कहा, गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल, इसे गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज को लिया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इसमें निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल आपका एवरेज प्रॉफिट आया 5000, नॉर्मल प्रॉफिट आया 4000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख। और गुडविल नंबर भी कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे नंबर ऑफ परचेज। तो 1000 रुपये आया सुपर प्रॉफिट, क्या आएगा क्वेश्चन में दिया है 4 साल का निकालना है, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है गुडविल कितनी आ गई 4। तो ये तो क्वेश्चन है कि कैसे इसको निकाला जाएगा। अब है कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे। तो एवरेज प्रॉफिट ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एवरेज, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4000 नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है, ये नंबर ऑफ ईयर का आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, उन सबका एक एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, मान के चलो कि मैंने कहा, यहाँ पे एक बार देख लेना, मैंने कहा कि हमें क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो क्या निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। क्या लिख मैंने, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। मैं कह रहा हूँ 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि दिया रहेगा कितना, मैं कहता हूँ यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000, कम भी हो सकता है 40,000, 2 2 4 एक और दे दो 10,000। ठीक है, कितना हो गया ये 5 साल का प्रॉफिट, 10, 30, 60 और 40, 1,10,000। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपको निकालना एवरेज प्रॉफिट। तो कितना हो गया 30, 20, 50, 60, 40, 100, 1,10,000। तो 1,10,000 क्या करेंगे आप, 2 2 4 5 से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ऐसा जब बिजनेस हम करते हैं तो हमें कुछ पता रहता है कि हम इतना कमाते ही कमाते हैं। अब ये कैसे, ये हम कैसे पता करेंगे, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, ये नोट हो गया बच्चे, कर लिया आपने। ठीक है, आगे का देखते हैं। मान के चलो मैं ये कहता हूँ कि जब मार्केट में आप बिजनेस करने निकलेंगे तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। एक कोई दुकान है, मैं कहता हूँ मिस्टर ए है, ये देखिए समझिएगा, मैं कहता हूँ मिस्टर ए है, इन्होंने बिजनेस किया। एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, ये दुकानदार है मार्केट, ये बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, ये बिजनेस कर रहे हैं। तो मिस्टर ए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हैं, ठीक है, ये काफ़ी टाइम से हैं, तो ये कितना कमाते हैं, ये 5 लाख कमाते हैं साल का। मिस्टर बी हैं, ये भी ये 10 साल से हैं, ये 6 साल से हैं, ये कमाते हैं 3 लाख। मिस्टर सी हैं, ये भी दुकानदार हैं, ये भी 4-5 साल से, ये कमाते हैं 2 लाख। मिस्टर डी हैं, ये भी साल वर्ष 2-3 साल से, ये कमाते हैं 1 लाख। मिस्टर ई है, जो अभी इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने न्यू दुकान खोल दिया, नया दुकान, मतलब इनको कोई जानता नहीं है, इनकी कोई गुडविल नहीं है, इनका कोई कस्टमर नहीं है ज़्यादा, अभी बस इन्होंने नया खोला है। तो ये 50,000 क्या है, ये कि जब आपको कोई जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, और यही हमारा कहला जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम जैसे कहते हैं भाई कितना कमा लेते हो, एक बोलेगा हम 10% कमा लेते हैं, मतलब आप लाख रुपए लगाते हैं तो आप 10% कमा लेंगे। तो यहाँ तक जो हम आपने कमाया, ठीक है, ये आएगा आपका आगे नॉर्मल प्रॉफिट। और इसके ऊपर जो ये कमा रहे हैं, ये इनका क्या है, ये इनका
गुडविल है तो इनको पहचानते हैं, नाम है, रेपुटेशन है, ठीक है, आपने अच्छी सर्विस दी, ठीक है, तो ये सारे आपका आ गया गुडविल। ये गुडविल से कमा रहे हैं, नाम से कमा रहे हैं, इनके काफ़ी टाइम से बिजनेस है, इनके साथ सेल्स सर्विस अच्छा है, ठीक है, मार्केट में इनकी पहचान है, ठीक है। तो ये है कि आपको नहीं कोई जानता है तब भी आप 50,000 रुपये आप कमा लोगे नॉर्मल, ठीक है। अभी आपकी मौत पब्लिसिटी नहीं हुई है, आपने एडवर्टाइजिंग किया, प्रचार भी नहीं किया, फिर भी आप इतनी कमा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये मैं निकालता, तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कैसे आपको नॉन प्रॉफिट निकालना है और एवरेज मैंने बताया कि आपको नंबर ऑफ ये दिया रहेगा, ठीक है। ये क्या है, ये फाइनल ये दिया रहेगा कितने साल का निकालना है, 5 साल से कम साल, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर की टोटलिंग कर देना है, तो क्या करना है उसे डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ईयर से। नॉर्मल आपको दिया रहेगा, ठीक है, उसमें आपको कैपिटल दिया रहेगा, बोला दिया रहेगा कि 1 लाख रुपये है, इसका 10% कितना 10,000 रुपये नॉर्मल रेट ऑफ दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एवरेज आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक, और नॉर्मल यहाँ से, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुडविल। तो गुडविल काफ़ी ही अच्छा चैप्टर है, पेपर में आता ही है। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनके कुछ फ़ायदे भी हैं, ये परचेज गुडविल होते हैं और सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। अब है ये बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। अब है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें क्या कारण होता है कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। तो है कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कब, जब कोई पार्टनर PSR रेशियो चेंज करता है, क्या करते हैं, जब कोई पार्टनर PSR रेशियो चेंज, मान के चलो 3:1 था, अब वो चाहता है इक्वल बांटना, तो कोई पार्टनर जब करेगा तो उनकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम निकालेंगे। फिर क्या है कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिट, क्या, जब कोई पार्टनर एडमिट होगा, नया पार्टनर बिजनेस में आएगा। दूसरा, जब कोई क्या होगा, पार्टनर डाई हो जाता है, कोई एक्सपायर हो गया। फिर होता है कि व्हेन पार्टनरशिप फंड इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, क्या होता है, जब पार्टनर क्या, अगर हम किसी और बिजनेसमैन को बेच देते हैं। फिर आता है वेयर 2 और मोर फंड अमेरिका, क्या होता है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में क्या अमल मतलब मर्ज हो जाता है। तो इन सब केस में क्या निकालते हैं वैल्यूएशन वो गुडविल, और पार्टनर को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनसे प्रॉफिट, वो भी मेहनत करते हैं बिजनेस में, तो उनको एक फ़ायदा मिलता है। तो आई होप ये समझ में आया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि गुडविल क्या होता है, ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, ये क्यों होता है, कितने टाइप निकालते हैं। मैंने पहले ही सुपर प्रॉफिट जो अच्छा है इसमें पेपर में जरूर आता है, ठीक है। तो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नंबर ऑफ प्रॉफिट, और जो आता है उससे क्या मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं परचेज से, इसे हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स को परचेज किया जाता है। क्योंकि गुडविल क्या है, ये फिक्स नहीं होता है, ये फ्लैक्चुएट होता है, वो चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। ये आपका गुडविल डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। मतलब अभी आपके गुडविल क्या, मान के लो हमने अभी 4,000 निकाला था, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल आई 10,000, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि कितना आया, ये 12,000। तो आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको निकालना है गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे आपका आ गया 12,000 माइनस 10,000, तो कितना आ गया, ये सुपर प्रॉफिट, और नंबर ऑफ बेसिक है मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 8,000 जो है आपका ये गुडविल निकला। कितने साल, 4 साल के लिए निकाला। हम पास्ट ईयर को, पास्ट एक्सपीरियंस से हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में हम गुडविल निकालते हैं, और ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ठीक है। इसी कारण गुडविल फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, इसलिए हमेशा हम नंबर ऑफ ईयर्स को क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आज आपको समझ में आया होगा, गुडविल का अच्छा थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।